और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। खरगोन हिंसा केस में क्लेम्स ट्रिब्यूनल का गठन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद यह गठन होगा। उपद्रवियों से वसूला जाएगा नुकसान का हर्जाना। सरकारी निजी संपत्ति के नुकसान का आकलन किया जाएगा। नुकसान के आकलन के बाद वसूली की जाएगी। गृह विभाग के राजपत्र में जल्द प्रकाशित होगी यह अधिसूचना। लोक और निजी संपत्ति नुकसान वसूली अधिनियम, इस अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। शिवराज सरकार का यह बड़ा फैसला है। खरगोन हिंसा केस में क्लेम्स ट्रिब्यूनल का गठन होगा। गृह विभाग ने यह जानकारी दी है। ट्रिब्यूनल गठन की अधिसूचना गृह विभाग की राजपत्र में जल्द ही प्रकाशित होगी। लोक एवं निजी संपत्ति नुकसान की वसूली का अधिनियम के तहत गठन किया जाएगा। नुकसान का आकलन करके उसकी भरपाई होगी। जरा इसे सरल शब्दों में समझिए कि जिसने नुकसान किया है, अगर किसी उपद्रवी ने गाड़ी फूंकी है, कार फूंकी है, किसी की दुकान में आग लगाई है, किसी के मकान में आग लगाई है या कोई तोड़फोड़ की है, वो आरोपी साबित होता है, वो आरोप उस पर साबित होता है, तो वो पूरा हर्जाना उससे लिया जाएगा जो भी नुकसान हुआ है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, एक बड़ा और मजबूत फैसला गृह विभाग ने लिया है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कई प्रदर्शन के दौरान आगजनी घटनाएं होती हैं और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से खरगोन की घटना हुई, बड़ी संख्या में जो निजी संपत्ति है उसको नुकसान हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है, क्लेम्स ट्रिब्यूनल का गठन किया है, जिसमें सेवानिवृत्त जो जज हैं और मध्य प्रदेश शासन में जो सेवानिवृत्त सचिव स्तर के अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे, इसके सदस्य होंगे। इसको लेकर जिस तरीके से 3 महीने का समय दिया जाएगा। यदि किसी की संपत्ति का नुकसान होता है, खासतौर से धरने प्रदर्शन या किसी हिंसक घटना के दौरान, तो वो 3 महीने के अंदर वहां पर अपना क्लेम कर सकते हैं। और इस टीम को भी 3 महीने का समय दिया जाएगा। 3 महीने के समय के अंदर ही जो संपत्ति का आकलन है और वसूली के आदेश इस टीम को देने होंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो उस पर 15 दिन के बाद, यानी 3 महीने के बाद 15 दिन का समय रहेगा, उसमें इनको वसूली के निर्देश दिए जाएंगे और दुगनी राशि उन प्रदर्शनकारियों से वसूली जाएगी जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और खासतौर से किसी की संपत्ति को नुकसान होता है, चाहे शासकीय संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश में खासतौर से हिंसक घटनाएं या धरना प्रदर्शन के दौरान अधिक किसी संपत्ति का नुकसान होता है तो सरकार दुगनी वसूली उनसे करेगी। विजय, शुक्रिया सूरज इस तमाम बातचीत के लिए। यानी कि प्रदेश में अगर आप उपद्रव करेंगे, हालांकि ये खरगोन के संबंध में है या पूरे राज्य के संबंध में, ये थोड़ा इसके प्रकाशित होने के बाद पूरी स्थिति समझ में आएगी। लेकिन फिलहाल तो खरगोन में ये समझिए, खरगोन हिंसा केस में क्लेम्स ट्रिब्यूनल का गठन होगा और जिन लोगों ने शासकीय या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिन लोगों के घरों में आग लगाई है, वो आपको भरपाई करनी होगी। ये जो टूट-फूट, ये जो नुकसान हुआ है, घर टूटे हैं, आग लगाई गई है, किसी की संपत्ति का नुकसान हुआ है, इसका हर्जाना अब उस व्यक्ति से लिया जाएगा जिसने ये तोड़फोड़ की है। और संबंधित, अगर जहाँ तक मैं ठीक हूँ, उसमें ये भी संशोधन हो सकता है कि जो भी व्यक्ति है जिसने ये अपराध किया है, जिस पर ये आरोप लगा है, उस व्यक्ति का घर जो टूटा है या जो अवैध संपत्ति है, वो भी जो खर्च आया है उसमें, वो भी सरकार उससे वसूलेगी।